तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो कैसा आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी एकदम मस्त हैं। तो ये देखो, यहाँ पे परी की मौसी आ रखी है और आज ब्लॉग नाइट से शुरू हो रहा है। ये देखो, परी की मौसी इसके लिए बहुत सारी चीज़ लेके आ रखी है। तो कितनी खुश हो रखी है परी, देखो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 4:30 बजे से और आज हम जा रहे हैं देहरादून। मेरे हस्बैंड आ रहे हैं मुझे छोड़ने के लिए। एसआई का फ़िज़िकल है मेरा, तो देखते हैं हम टाइम से पहुंच पाते कि नहीं। 6 बजे की एंट्री है वहाँ पे और देखते हैं फिर 6 बजे तो मुश्किल ही पहुँच पाएंगे, क्योंकि अभी तो बहुत 1 घंटा तो पहुँचने में लग जाएगा हमको। और परी के साथ के लिए मैंने उसकी मौसी को बुलाया था कि तू आ जाने एक दिन के लिए, तो वो आ रखी है। उसके साथ तो रह जाती है, लेकिन आज तो हमसे पहले ही उठ चुकी थी। उसने रात को सुन लिया था कि मम्मी कल जाने वाली है, तो वो रात को सोई नहीं, 3 बजे उठ गई हमसे पहले ही। तो फिर बड़ी मुश्किल से उसको सुलाया 4 बजे। उसके बाद जाके मैं तैयार हुई और खाना वाना बनाया। तो अभी तो बहुत ठंड लग रही है सुबह के टाइम पे। वैसे आजकल ठंडी हो रखी है, बारिश के कारण थोड़ा ठंडी लग रही है। तो सुबह सुबह तो खाने का मन भी नहीं करता है। तो मेरी बहन ने रोटी बनाई, 4 परांठे बनाए और आलू के गुटके बनाए और उनको लेके आ रखी हूँ मैंने थोड़ी चाय पी और आधी रोटी खाई और केले ला रखी हूँ। बाकी पानी भी है। तो देखते हैं कैसा रहता है मेरा आज का फ़िज़िकल। फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ मैं, पहली बार। तो मेरा सेंटर पड़ा है विज्ञान धाम झाझरा देहरादून में। और वैसे तो गूगल मैप के ज़रिए हम जा सकते हैं, लेकिन फिर भी टाइम तो लग ही जाता है। दोस्तों, जैसे जैसे हम देहरादून के नज़दीक आ रहे हैं तो इतनी ठंड लग रही है ना, मेरी तो हालत ख़राब हो चुकी है पीछे ठंड से। बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही सच्ची में। हरिद्वार में तो गर्मी है, लेकिन इधर ठंड लग रही है। मौसम भी बारिश वाला बन रहा है, तो आज देखते हैं कहीं बारिश ना हो जाए। तो दोस्तों, हम देहरादून तो पहुंच चुके हैं, लगभग पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन अभी सेंटर तो यहाँ से बहुत दूर है। तो देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। और व्लॉग नहीं भी बना पाई तो मैं बता दूंगी आगे व्लॉग में, क्योंकि जाने की टेंशन में तो हम व्लॉग बनाना ही भूल जाते हैं। तो कोई नहीं, पहले टाइम से पहुंच जाए तो व्लॉग तो बन ही जाएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं फ़ोन रख दी हूँ और फिर आपको तब बाद में ही बताऊँगी क्या क्या हुआ, कैसा हुआ। उसमें कैसे लेते फोटो? तो दोस्तों, मैं टाइम से पहुंच गई थी, 7 बजे पहुंच गई थी। उसके बाद टाइम नहीं लगा व्लॉग बनाने का, तो मैं सीधा अब व्लॉग बना रही हूँ। घर आते टाइम बना रही हूँ मैं व्लॉग। हालत ख़राब हो गई, देखो कितना पसीना हो रहा है। अभी तो कोई नहीं आया, बस में आ रहे हैं बच्चे धीरे धीरे। तो हो चुका है हमारा और टोटली पूरा काम, और अभी हम घर के लिए अब चल रहे हैं, बच्चों को वेट कर रहे हैं यहाँ पे। और रेस हमारी यहाँ पे हुई इस ग्राउंड में, क्योंकि उधर पानी हो रखा था तो फिर उधर फिसलन वगैरह थी, तो उन्होंने इधर सेट किया। रात को बारिश हुई थी, तो इस कारण हमें मतलब उस वहाँ से थोड़ा दूर जाके बस में लेके गए और यहाँ पे रेस करवाई गई। तो अब हम कुछ बच्चों का वेट कर रहे हैं और यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब सुबह तो ठंड लग रही थी, लेकिन अब खतरनाक वाली गर्मी हो रही है। रेस में ना बहुत ज़्यादा बच्चे बाहर हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। मतलब टाइम का पता नहीं चल रहा है, और जो स्पीड से आ रहे हैं 2-3 बच्चे वही अंदर जा रहे हैं, बाकी बाहर। तो बच्चे लगभग सभी आ चुके हैं। कुछ तो पैदल निकल गए क्योंकि लेट हो रहा था जिनको, वो निकल गए और हम यही हैं। मतलब कुछ बच्चे आने वाले हैं बस। तो अब हम निकल चुके हैं अपने घर के लिए।
और यहाँ से मेन रोड तक थोड़ा पैदल है, फिर वहाँ से बस लेनी पड़ेगी हमें ISBT के लिए। तो यहाँ पैदल पैदल चलते हैं। और मेरे साथ 2-3 दोस्त हैं मेरी, मतलब 2-3 दोस्त बन गए हैं यहीं आके। बहुत सुंदर है। एक तो उधम सिंह नगर की है और एक है यहीं मतलब हरिद्वार आना है, लेकिन आज उनको देहरादून ही रुकना है। यहाँ से व्यू एकदम मस्त वाला आ रखा है, लेकिन फ़ोटो खींचने की हालत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बेकार हो रखी हालत। ये रही मेरी दोस्त जो यहीं बनी, उधम सिंह नगर की है, और एक पीछे से आ रही है, वो फ़ोन में बात कर रहे हैं। तो देहरादून से हरिद्वार की बस में बैठ चुके हैं हम, और मौसम भी बारिश वाला हो रहा है। देहरादून में तो ख़तरनाक बारिश हो रही थी, और यहाँ पे अभी ठीक ठाक बन रहा है, तो धीरे धीरे इधर को भी आ रही है बारिश। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कल मैं पहुँच गई थी, रात हो गई थी, मतलब पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी, हाँ। और उसके बाद 8 बज चुके थे, और ब्लॉग बनाने की बिल्कुल हालत नहीं थी, मतलब ऐसे हो रखी थी ना बिल्कुल कि पैर तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे थे, और हालत ऐसे हो रखी थी कि मतलब नींद आ रही थी कि कब लेटूँ मैं बस। और भूख अलग लगी हुई थी, तो मैंने रास्ते में भी कुछ नहीं खाया, फिर सीधा घर आके ही खाया, क्योंकि लेट हो गया था ना इसलिए। और बस भी काफ़ी लेट पहुंचाई उसने हमको, यहाँ रास्ते में ख़राब हो गई थी, और बारिश भी इतनी मोटी लगी हुई थी कि क्या बताऊं। तो फिर फिज़िकल तो ठीक ठाक रहा, लेकिन फिज़िकल में जो है मतलब उसमें बॉल थ्रो में भी बाहर हो रही थी लड़कियां, 20 मीटर थी जो, उसमें 3 चांस मिल रहे थे बच्चों को, और लॉन्ग जंप में भी 3 चांस मिल रहे थे, तो उसमें भी मतलब बाहर हो रहे थे बच्चे। लेकिन सबसे हार्ड जो है वो रेस ही थी लास्ट में। हार्ड भी क्या थी, पर ये जिन्होंने प्रैक्टिस करी है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन टाइम का पता नहीं चल रहा, सेकंड कब निकल जा रहे, 40 सेकंड, तो उसमें पता नहीं चल रहा था। उसमें ऐसे कि जितना फास्ट भाग रहे 2-3 वही निकल रहे थे, बाकी सब बाहर। तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि रेस जितनी चाहे पहले फास्ट ही रखना। तो फिर तब मैं ये देखो आ गई मेरे पीछे से कि मेरी मम्मी व्लॉग बनाने लग गई, तो मैं छूट गई बस। इसकी भी सुन लो ज़रा, बोलो। और और ये परी की दोस्त भी आ गई पीछे से, देखो वो भी बोलने लगेगी। कुछ कुछ बोलोगी आप? और ये पता कल ना बिल्कुल मतलब शाम के टाइम होते ही रोने लग गई थी। जैसी शाम हुई तो मेरी मम्मी कहाँ जा रही, कहाँ जा रही, इसने परेशान कर दिया। उसके बाद मौसी को जैसी रात होने लगी, दिन भर तो ठीक ठाक थी, थोड़ा बहुत पूछ रही थी, लेकिन फिर मतलब ऐसी मौसी ने ऐसी कुछ बोला होगा कि तेरी मम्मी आ रही है, डॉक्टर के पास गई है, तो ऐसा करके चुप हो गई थी। फिर उसके बाद रोने लग गई वो। तो तब रात को तो बिल्कुल नहीं रहती वैसे भी, है ना। उसके बाद इसने मेरे को छोड़ा ही नहीं। तो फिज़िकल तो हो गया, लेकिन रिटर्न बहुत टफ है, उसके लिए मेहनत भी ऐसी चाहिए। तो देखते हैं फिर क्या होता है। और आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, जिनका भी अभी फिज़िकल रह रखा है। मेरे तो 2 तारीख को था। तो चलो फिर ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर। और परी की मौसी भी जा रही है, आज एक ही दिन के लिए आई थी वो बस, तो अब जा रही है वो।